नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब मित्रा में। आज हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि पंचायत और नगर पालिका से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं उनमें गलत होने के बड़े चांस रहते हैं। तो अब वो ऐसा नहीं होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से पंचायत और नगर पालिका से संबंधित प्रश्नों में बिल्कुल सहज रहेंगे, ऐसे मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक क्या है हमारी कि हमने पंचायत और नगर पालिका को अलग अलग याद न करते हुए एक साथ किया है, और दूसरा इसको हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश के माध्यम से ट्रिक का इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं कैसे ये ट्रिक काम करती है। तो देखिए, पंचायत जो होती है और नगर पालिका जो है ये 243 आर्टिकल्स में स्टार्ट होते हैं, लेकिन 243 में किस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है इसे याद रख पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो उसको हम नंबर बाई नंबर देखते हैं। तो दोस्तों, पंचायत का जो आर्टिकल है 243, उसमें परिभाषाएं दी हुई हैं। अब परिभाषा क्या दी हुई है, जो पंचायत की शब्दावली हैं वो 243 में दी हैं। तो वहीं नगर पालिका जो है उसमें भी परिभाषा दी है, लेकिन 243 पी में दी है। तो आप ये कैसे पता करोगे कि परिभाषाएं जो दी हैं, जो निम्न जो शब्दावली है उसका क्या अर्थ है, कि जिले का क्या अर्थ है, कि पंचायत का क्या अर्थ है। ये शब्दावलियां हैं, ये जो है किस में दी हुई है। तो देखिए, 243 खाली अगर आया तो समझिए पंचायत से संबंधित परिभाषाएं दी हैं, और अगर 243 पी है तो नगर पालिका से संबंधित परिभाषाएं हैं। तो पी से परिभाषा बनता है, और पी से परिभाषा याद रख पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ट्रिक इसकी है पी फॉर परिभाषा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 243 ए में दिया हुआ है ग्राम सभा। तो 243 ए में ग्राम सभा दिया हुआ है, तो ए फॉर असेंबली, और असेंबली का मतलब होता है सभा। तो 243 का ए आपको याद आ जाएगा कि असेंबली यानी कि ग्राम सभा। तो वहीं 243 क्यू में नगर पालिका का संविधान दिया हुआ है। तो दोस्तों, 243 ए में जो ग्राम सभा है उसमें क्या है, उसमें ये दिया हुआ है कि जो ग्राम सभा है वो किस हिसाब से काम करेगी, जो विधानमंडल के कानून जो बना है उसी के अनुसार वो काम करेगी ग्राम सभा। और 243 क्यू में नगर पालिका का भी संविधान दे रखा है। तो क्यों दे रखा है ये आप जानिए कि संविधान कैसे दे रखा है, क्यों दे रखा है। इस तरीके से आप क्यू भी याद कर सकते हैं। अब आया 243 बी। 243 बी में पंचायतों का गठन है। तो 243 बी में पंचायतों का गठन है, तो इसको कैसे याद रखेंगे। बी से क्या बनता है, बिल्ड। आप साइड में देख पा रहे होंगे कि बिल्ड, बिल्ड में जो बी है उसका मतलब क्या होता है, गठन करना। तो वहीं 243 आर में क्या है, नगर पालिका की संरचना। तो नगर पालिका की जो संरचना है उसमें आप ये देखिए, संरचना की जगह आप याद कीजिए रचना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 243 आर का नगर पालिका की संरचना याद हो जाएगा। वहीं पंचायतों के गठन की बात आएगी तो बिल्ड याद आएगा, तो बिल्ड फॉर बी। तो आपको बस 243 तो होगा ही होगा, बस आपको बी देखना है इसमें। फिर 243 सी में ग्राम पंचायतों की संरचना दे रखी है। तो पंचायतों की जो संरचना है, संरचना क्या है, कंस्ट्रक्शन है, तो सी फॉर कंस्ट्रक्शन। तो वहीं वार्ड समिति की संरचना 243 एस में दे रखी है। तो एस वार्ड समिति में आप देखिए, वार्ड में जो डा है वो डा को अगर आप निकालिए तो एस बनता है। तो वार्ड समिति की संरचना और साथ से एस से संरचना भी बनता है। तो आपको 243 एस को याद कर पाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस वार्ड का जो डा है आप उससे बिल्कुल क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि डा जो है वो उससे एस बनता है। तो जो 243 एस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए 243 डी पर। तो 243 डी, डी में आप ये देखिए कि पंचायतों का आरक्षण दे रखा है, पंचायतों में आरक्षण। तो आरक्षण में आप आ निकाल दीजिए तो क्या बचता है, रक्षण। और रक्षण का मतलब होता है डिफेंस, और डिफेंस का जो पहला अक्षर है डी,
तो आपको याद आ जाएगा कि 243D में दे रखा है पंचायतों में आरक्षण। तो वहीं नगर पालिका का जो सीटों का आरक्षण दे रखा है, तो आप ये याद रखिए कि सीटों में जो टा है उससे क्या बनता है, टी। तो 243T आपको सीटों का आरक्षण नगर पालिका में याद आ जाएगा। तो वहीं डी से आपको डिफेंस से रक्षण यानी आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण याद आ जाएगा। अब आइए 243E पर। तो दोस्तों 243E, तो ई का मतलब क्या है, पंचायतों में अवधि। तो अवधि का मतलब टाइम से होता है दोस्तों। तो जो समय है, समय काल जो भी है, उसमें टाइम में लास्ट वाला वर्ड है ई, वो आपको टाइम का ई याद रखना है। तो इस तरीके से आपको पंचायतों में अवधि याद आ जाएगा। तो वहीं नगर पालिका की जो अवधि है वो 243U में है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप चाहें तो अपनी खुद की ट्रिक बना लीजिए, लेकिन ये इस तरीके से ही है। तो आपको एक दो तो याद करना ही पड़ेगा खुद से ही। तो आगे चलते हैं। 243F में क्या है, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अयोग्यताएं क्या है, मतलब कि मेंबरशिप में आप नहीं बन पाएंगे अगर आप में ये अयोग्यताएं होंगी, ये इसमें डिफाइन किया हुआ है। तो 243F में दिया तो यही है। तो F से आप ये समझिए कि फेलर मतलब अयोग्यता। तो आप 243F को इस तरीके से याद रख पाएंगे। वहीं नगर पालिका की अयोग्यता की बात करें तो वो है 243V। तो भाई अगर आपकी विजय तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप में ये अयोग्यताएं हैं। तो विक्ट्री के लिए आपको ये योग्यताएं नहीं होनी चाहिए। तो नगर पालिका की अवधि में इस तरीके से याद आएगा। आगे चलिए 243G। 243G में क्या दे रखा है, शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो आप कैसे याद रख पाएंगे, ये ग्राम पंचायत की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करेंगे तो आपको 243G याद रखना पड़ेगा। और जी का मतलब है पार्ले जी। तो आपने देखा होगा आज भी गांव में पार्ले जी खाते हैं लोग। भले ही आज शहरों में 2020 और बढ़िया बढ़िया बिस्कुट खाते हों गुड्डे वगैरह, लेकिन गांव में आज भी पार्ले जी के बिस्कुट चलते हैं। तो आप याद रख पाएंगे कि ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात है, शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, पार्ले जी के बिस्कुट खाते ही शक्ति आ जाती है। तो आपको इस तरीके से याद रख पाएंगे। तो वहीं 243W में क्या दे रखा है, नगर पालिका की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो आप ये देखिएगा कि W में 3 वर्टेक्स हैं, शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो इस तरीके से आप 243W को याद कर पाएंगे। अब 243H की बात करें तो इसमें है ग्राम पंचायत के टैक्स आरोपित करने की शक्ति। तो आपको पता होगा कि H को अगर इंग्लिश में लिखेंगे हाथ, तो हाथ का मतलब क्या होता है हिंदी में, पर्यायवाची कर। और कर का साथ साथ क्या होता है, कर का मतलब टैक्स भी होता है। तो आप इस सिनोनिम के माध्यम से 243H को याद रख पाएंगे कि 243H में ग्राम पंचायत के टैक्स आरोपित करने की शक्ति दी गई है। तो वहीं नगर पालिका के टैक्स आरोपित करने की शक्ति किस में दी है, 243X में। तो जो X है, आप टैक्स का जो लास्ट वर्ड देखिए X, तो उस X से जोड़ करके आप याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट अब देखिए 243I में दे रखा है वित्त आयोग। तो भाई ग्राम पंचायत के जो वित्त आयोग का गठन होगा, तो ग्राम पंचायत के जो खर्चे वगैरह जो होंगे उसके लिए कुछ वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो वो किस में दे रखा है, 243I में। भाई आई का मतलब इनकम से, जब इनकम होगी तभी तो वही वित्त आयोग बनेगा। तो ग्राम पंचायत का वित्त आयोग आप 243I में याद कर सकते हैं। और वहीं अगर नगर पालिका के वित्त आयोग के गठन की बात होगी तो 243Y आएगा। अब वाई कैसे याद रखेंगे कि देखो वित्त का में भी क्या है, वाह है, और वाई में भी वाह है। तो इस वाह शब्द को याद करके आप 243Y और 243I, आई और वाई दोनों एक दूसरे के देखें तो बोलने में भी सेम लग रहे हैं। तो आई और वाई को याद रख सकते हैं वित्त आयोग से। अब देखिए 243J, इसमें क्या है कि ग्राम पंचायतों के खातों की जो लेखा परीक्षा यानी कि इसकी जांच वांच जो है वो किस में है,
243 जे में। तो अब जे का मतलब इंग्लिश में अगर लिखें JAAC जांच, तो लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग जो होती है वो जांच ही तो होती है। तो 243 जे को आप याद कर सकते हैं। तो वहीं नगर पालिका के खातों की लेखा परीक्षा की जो जांच है यानी ऑडिटिंग है वो जेड फॉर जांच, ZAACH ऐसे बन जाएगी। अब देखिए इसके बाद अब नेक्स्ट है चुनाव। तो चुनाव को कैसे याद करेंगे? देखो ग्राम पंचायतों के भी चुनाव होंगे और नगर पालिका के भी चुनाव होंगे। तो कौन सा चुनाव किसके बारे में बता रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो उसको आप ट्रिक है, जाके चुनाव लड़। ZA से जा, K से ग्राम पंचायत का और ZA से नगर पालिका का, और जाके चुनाव लड़, ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट है 243L, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू उपबंध। अब कौन से? ग्राम पंचायतों के संबंध में अगर बात हो रही है तो L फॉर लागू लगा लीजिए, और अगर नगर पालिका से संबंधित बात है तो आप याद रखिए उपबंध शब्द को। उपबंध का मतलब होता है बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है बंध। तो ZB को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है 243M, कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होने वाला भाग। देखिए ग्राम पंचायत के कुछ नियम कहीं कहीं लागू भी नहीं होंगे कुछ खास बातों की वजह से, जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। तो आप कैसे याद करेंगे? तो 243M का मतलब क्या है? मना। भाई इन चीज़ों की बातें लागू नहीं होंगी तो वो मना कर रहा है, फिर M फॉर मना, ये याद कर लीजिए। और दूसरी तरफ ZC को आप याद कर सकते हैं कि कैंसिल, यहाँ पे लागू नहीं हो रहा, कैंसिल। चलिए अब देखिए ये जो दो आर्टिकल हैं, जिला योजना समिति और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति, ये ग्राम पंचायत में नहीं आती है, खाली नगर पालिका में आती है। तो 243 ZD जो है वो जिला योजना समिति को उपबंध है इसके अंदर। तो जिला से आप डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हैं, और D से आप जिला गांव में तो होते नहीं है, शहरों में ही होते हैं। तो ZD, जो D को आप रिलेट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से। साइड में एक ट्रिक भी दे रखी है इसकी। तो वहीं मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए जो समिति है वो ZE में दे रखी है। तो ZD और ZE। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए समिति की एक ट्रिक यही है कि मित्रों जब पॉलिटिक्स करें, जब मित्र जब क्या करते हैं, राजनीति करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? एनिमी बन जाते हैं, यानी दुश्मन बन जाते हैं। तो एनिमी का E आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट 243N क्या कहता है? ग्राम पंचायतों में मौजूदा कानूनों और पंचायतों की जो निरंतरता है वो 243N में दी रखी है, और मौजूदा कानूनों और नगर पालिका की निरंतरता किस में दे रखी है? वो ZF में दे रखी है। तो N से आप निरंतरता को जोड़ सकते हैं, और ZF में जो F है उस फ्लो का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, निरंतरता। तो ये जो आप ZF से रिलेट कर सकते हैं। चुनावी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक। तो अब आप ऐसे कैसे याद करेंगे? तो 243O में क्या दे रखा है? देखो अगर चुनाव ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है तो वो 243O में आएगा, और अगर नगर पालिका से संबंधित है तो वो ZG में आएगा। तो कौन सा किसका कैसे याद करें? तो देखिए O का मतलब ऑर्डर, और ये कहाँ होता है? कोर्ट में। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कभी ये O है, और ये लास्ट है ग्राम पंचायत का आर्टिकल। तो आपको मालूम है कि नगर पालिका के जो आर्टिकल हैं वो P से स्टार्ट होते हैं और ZG तक जाते हैं। तो जो ऑर्डर कोर्ट में है होता है, तो ये आप ग्राम पंचायत के चुनावी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो वहीं नगर पालिका के चुनावी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक कौन लगाता है? ZG का मतलब गेट बंद। तो भाई शहरों में ही गेट बंद होते हैं, गांव में झुग्गी झोपड़ियों में थोड़ा गेट बंद होते हैं। गेट बंद कॉलोनी शहरों में तो मिलती है। तो इस तरीके से आप नगर पालिका का ZG को याद कर पाएंगे कि नगर पालिका चुनावी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। चलिए दोस्तों अब आगे कुछ इससे संबंधित प्रश्न कर लेते हैं, देखते हैं आपको इन ट्रिक में से कितनी याद रहती हैं। तो अपने आप को जांचने का एक मौका आपको मिलता है। तो देखिए
क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की कितनी कार्यकारी वस्तुओं का उल्लेख और किस अनुच्छेद से है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है 29/243D। तो 29 विषय तो भाई 11वीं अनुसूची में दिए हुए हैं, जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका संबंधित नहीं है। तो ए तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और 243D, अब डी का मतलब आरक्षण था ग्राम पंचायत से, तो दोनों ही गलत है ये तो पूरे। तो ए ऑप्शन पूरा गलत हो गया आपका। अब बी में दे रखा है 18। तो नगर पालिका की 12वीं अनुसूची में 18 विषय दे रखे हैं, तो ये तो सही है। अब 243P की बात करते हैं। तो 243P, तो पी में तो हमने पढ़ा था कि भाई परिभाषा से संबंधित है, तो और हमको तो भाई कार्यकारी वस्तुओं के उल्लेख की बात करनी है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं है, सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि 29 विषय दे रखे हैं और 243X का मतलब टैक्स है, तो ये तो है ही नहीं सी। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। तो ऑप्शन डी में कितने हैं? 18, ये सही है। 243W, तो हमने क्या पढ़ा था? 243W क्या था? 243W शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व। तो जो इन बातों का उल्लेख किसमें होगा? जब वस्तुएं जो विषय है उन्हीं में तो होगा। तो ये 243W आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नगर पालिका को कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों, नगर पालिका को कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है? 243P परिभाषा से संबंधित है। 243H, H मतलब हाथ, हाथ मतलब कर, कर मतलब टैक्स, ये भी नहीं है क्योंकि ये ग्राम पंचायत वाले टैक्स से संबंधित है। हाथ कहाँ है? ग्राम पंचायत में, तो इसमें नहीं है। 243J, अब देखिए 243J तो जांच से संबंधित है। मैंने क्या कहा था? जो लेखा परीक्षा, खातों की जो जांच वगैरह होगी, लेखा परीक्षा ऑडिटिंग होगी, वो उससे संबंधित है, तो सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा डी 243X। तो X जो आता है, मैंने क्या कहा था कि P के बाद जितने भी आएंगे वो नगर पालिका में आएंगे, तो P के बाद ही तो X आता है, तो ये नगर पालिका संबंधित तो है ही है। साथ ही साथ X का संबंध टैक्स से है, तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा 243X, यानी ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3, नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए अयोग्यताओं के बारे में उपबंध किया गया है। तो अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी नगर पालिकाओं की, ग्राम पंचायतों की नहीं। तो 243 में तो ग्राम पंचायत की परिभाषाएं दी गई हैं, तो वो तो है ही नहीं। 243F मतलब फेलियर, अयोग्यताएं, लेकिन ग्राम पंचायत की आएंगी ये, क्योंकि ये ओ से पहले, पी से पहले के हैं सारे, तो ये ग्राम पंचायत के होंगे, नगर पालिका के नहीं होंगे। फिर 243U, यू का समय मतलब अवधि से है, तो ये भी नहीं है। 243V, वी का मैंने क्या बताया था? विक्ट्री। विक्ट्री कब होगी? जब आप में योग्यताएं होंगी, अयोग्यताएं नहीं होंगी। तो नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए अयोग्यताएं जो हैं 243B में दे रखी हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, पंचायतों के आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित किए गए हैं? पंचायतों में आरक्षण, अब ये बात हो रही है ग्राम पंचायत की, यानी हमको, हमारी जो नज़र है वो नगर पालिका पे नहीं आनी चाहिए, हमारी नज़र रहनी चाहिए कहाँ पर? ग्राम पंचायतों पे, यानी कि हमें पी से पहले के देखने हैं। तो 243B, सी, 243B में क्या दे रखा है? बी का मतलब बिल्ड यानी गठन, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी में 243C दे रखा है, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, संरचना ग्राम पंचायत की, ये भी नहीं होगा। 243T, तो 243T जो है वो क्या है? वो है तो सही, लेकिन वो नगर पालिका के आरक्षण में है। इसका राइट आंसर होगा 243D। डी का मैंने क्या कहा था? रक्षण, आरक्षण, रक्षण मतलब डिफेंस पंचायतों में, डी नगर पालिका में टी, बस आरक्षण की बात आए तो डी और टी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करने के लिए किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है?
अब देखिए, वित्त आयोग तो नगर पालिका में भी है और पंचायतों में भी है, तो हमको देखना है कि किस में वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। तो 243 ई, ये तो टाइम से संबंधित अवधि, ये तो होगा ही नहीं। 243 वी, वी भी नहीं होगा, वी भी नहीं होगा क्योंकि ये व्यक्ति संबंधित है, अयोग्यता संबंधित है। 243 एम, एम का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, 243 एम और 243 एफ, एफ तो होगा ही नहीं क्योंकि ये फेलियर संबंधित है। अब आप ये बताइए कि वित्त आयोग जो है, इसमें ऑप्शन गलत है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की पुनरावलोकन करने के लिए जो अनुच्छेद की बात कही गई है वो किस में कही गई है? आई में और वाई में। तो इसमें ऑप्शन जो है वो आई और वाई दोनों नहीं है। तो आपको अगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की बात आए तो आप आई लगाएंगे, और अगर नगर पालिका के वित्त आयोग की बात आए तो आप वाई लगाएंगे। तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करवाने में तथा निर्वाचन कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 243 ए की ऑप्शन ए जो दे रखा है, इसका मतलब क्या है? चुनाव से संबंधित है। हमने क्या कहा था? जाके चुनाव लड़ो। तो जाके चुनाव लड़ो, तो के का मतलब किस में है? ग्राम पंचायतों में, और जा मतलब नगर पालिका। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 243 जेड ए होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नगर पालिकाओं में जिला योजना समिति का उपबंध है। तो जिला योजना डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो भाई 243 जेड जी जो है ए का, ये नहीं होगा। उसमें क्या था? गेट बंद किसके लिए? कोर्ट के लिए। नगर पालिका के चुनावों में किसके लिए गेट बंद हो रहा है? कोर्ट के लिए गेट बंद कर दिया इसने, इस अनुच्छेद ने। और ऑप्शन बी में 243 जेड एफ भी नहीं होगा। 243 जेड ई मेट्रोपॉलिटन वाला है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी सही होगा इसका, 243 जेड डी। जो डी जो है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ को इंडिकेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, वार्ड समिति की संरचना और गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए 243 बाई, 243 जेड, 243 एस की 243 टी। तो आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, वार्ड का जो डा है वो कैसा दिखता है? वो एस के जैसा दिखता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। किस अनुच्छेद के तहत विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां व प्राधिकार प्रदान की जाती है जिससे वे स्वायत्त संस्था के रूप में सक्षम हो सकें? तो 243 सी, 243 जी, 243 आर, 243 डब्ल्यू। तो दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है? किस अनुच्छेद के तहत विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां व प्राधिकार प्रदान की जाती है? यानी कि नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार की बात कर रही है, गांव की नहीं। गांव की होता तो पार्ले जी लगा देते हैं हम, जी 243 जी, लेकिन इसमें बात हो रही है नगर पालिका की। तो भाई ये इसका ऑप्शन क्या होगा? देखते हैं, पहले एक एक करके चेक करते हैं। 243 सी कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, नहीं होगा जी। 243 जी शक्तियाँ प्राधिकार की बात तो की गई है, लेकिन जी फॉर गांव यानी ग्राम पंचायत। तो इस तरीके से पार्ले जी और गांव भी जी से बनता है। और फिर 243 आर, इसमें नगर पालिका की संरचना की बात की गई है। इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, 243 डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, नगर पालिका के चुनावी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो भाई नगर पालिका के चुनावी मामलों में कहिए, ना कि गांव के मामले में। तो मैंने क्या कहा था कि 243 ओ जो है वो क्या करता है? ऑर्डर कहाँ के लिए? गांव के लिए। लास्ट है ये ग्राम पंचायत का आर्टिकल 243 ओ। तो ये गांव के लिए, तो ए तो होगा ही नहीं दोस्तों। और ऑप्शन बी 243 क्यों? नगर पालिका का संविधान क्यों बनाया गया? पता नहीं क्यों, तो 243 क्यों भी नहीं है। अब
243 ZC और 243 ZG। तो देखिए जेड से तो हैं। अब लास्ट का आर्टिकल है चुनावी मामलों में हस्तक्षेप पर रोक। तो ये जो गेट बंद किया गया है वो किसने किया है? ZG ने किया, G फॉर गेट। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी होगा सही। तो आशा करते हैं कि आपको 10 में से 10 सही हुए होंगे। और अगर आपके जितने सही हुए हैं, कितने ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। सरकाजा मित्र, बाय बाय, टेक केयर।